अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे साथी खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम, हम लोग को यकीनन दुनियावी ज़िंदगी जो मैसर हुई है वो वक्ती तौर पर है और आर्ज़ी तौर पर है, और ये वो जगह है जहाँ पर आराम करने के लिए नहीं है। ये हम सब जानते हैं, आराम करने के लिए उनके लिए है जिनके बारे में कहा गया दुनिया से जुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, यानी मोमिन के लिए ये तो आराम की जगह नहीं है। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को घबराहट होती है, जबकि अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर की ज़ात है। उन्हीं के कुदरत में से एक अजीब कुदरत है कि उनके कुदरत पर गौर भी करनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम सोने जाते हैं तो मच्छर से हमसे वास्ता पड़ता है। मच्छर भी एक अल्लाह की मखलूक है, एक छोटा सा जानवर है, छोटी सी मखलूक है, लेकिन जब उसमें गौर व फिक्र करते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं अल्लाह की कुदरत उसमें नज़र आती है। अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई है। कोई भी चीज़ कुदरत के कारखाने में निकम्मी और बेकार नहीं है। मच्छर ही पर गौर कर लीजिए तो उसकी बनावट अल्लाह के कुदरत का करिश्मा मालूम होती है। वो जब इंसान के जिस्म पर बैठता है तो अपनी सूंड जिल्द के मसामात में दाखिल कर देता है और पेट भरकर खून चूस लेता है। और हैरत की बात तो ये है, यहाँ पर गौर कीजिए, अल्लाह की कुदरत यहीं पर छुपी हुई है। और हैरत की बात तो ये है कि उसकी सूंड इतनी बारीक होने के बावजूद नल की यानी पैप की तरह होती है। आखिर उसकी इतनी बारीक सूंड में सुराख किसने पैदा किया? तो बेसाख्ता ये ज़बान से और दिल से निकलता है कि बेशक ये अल्लाह ही की कुदरत की दलील है। मेरे मोहतरम, यकीनन कहीं ना कहीं हम लोग दुनियावी ज़िंदगी में घबरा जाते हैं कि बहुत सारे मसला मसाइल हैं, और यकीनन घबराहट तो होती है, लेकिन हर वक्त और हर हालत में, चाहे वो मुश्किल की हालत हो या फिर खुशी का मौका हो, हर वक्त में अल्लाह ताला पर पूरी तरीके से तवक्कुल रखनी चाहिए कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है, और अल्लाह ताला की नज़र हर वक्त मेरे ऊपर रहती है। तो कहीं ना कहीं हम पर कोई जुल्म सितम और कोई मुश्किल हालात नहीं आएगी, और अगर आएगी तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो हमको निकाल सकता है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर हालत में सब्र व इस्तिक़ामत के साथ और सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।